हेलो दोस्तों, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो आज है एकादशी और खाटू श्याम के मंदिर में मेरे को जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाफ रास्ते तक बस जाती है स्कूल की, तो मैं उसी में बैठ के निकल ली स्कूल से। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने पति के फ़ोन का। तो मेरे पति का फ़ोन आ चुका है कि कहाँ पहुँची है। तो मैंने उनको लोकेशन बता दी कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो ऐसे ही रास्ते को पार करते हुए मैं पहुँच गई हूँ हाफ रास्ते तक। बस मेरे को छोड़ के निकल चुकी है। तो अभी वेट कर रही हूँ मैं ऑटो का, और ऑटो बहुत देर में आया था, आधे पौने घंटे में ऑटो आया था। तब तक मैं वेट करते करते परेशान हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे वीडियो को जूम कर करके मैंने ऐसे ऑटो का वेट किया। तो दूर से देखा तो ऑटो आ चुका था। ऑटो से आने से मेरी आंखों पे चमक आ गई। तो मैं ऑटो में बैठी, तो जल्दी से ऑटो वाले ने मेरे को मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। मैंने उसको पैसे दिए और मैं चल दी हूँ जूस वाले की दुकान पे बैठने के लिए, क्योंकि मेरे को अपने पति का वेट करना है। तो 3:30 बज चुके हैं और 1 घंटा हो गया मेरे को वेट करते हुए, 4:30 बज चुके हैं। तो मैं कभी ऐसे बैठ रही थी, कभी वैसे बैठ रही थी, कभी सोच में डूब रही थी। ऐसे ही कर करके मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम पास किया। उसके बाद मेरे पति का दोबारा फ़ोन आया कि 15 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन वो 15 मिनट का बोल के आधे घंटे के बाद आए थे। तो आधा घंटा मैंने और वेट किया। तो यहाँ पे एक आंटी थी जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी, वो गाने सुनते हुए डांस कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे पति पहुँच चुके हैं, उनका फ़ोन आ चुका है। तो मेरे मुँह चेहरे की चमक देख के आप समझ सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ अपने पति को देख के। उसके बाद मैंने पूजा का सामान लिया, इत्र लिया, भोग लिया। अब मैं चल दी हूँ फूलों की माला लेने के लिए, गुलाब का फूल लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वो भी लिया। उसके बाद निकल लिए हम मंदिर के लिए। तो यहाँ पे मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। एकादशी वाले दिन पूरे दिन कीर्तन होता है शाम को, तो कीर्तन भी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे हमने मंदिर में एंट्री की। तो यहाँ राजा मेरे को फोर्स कर रहे थे कि तू अगर भजन गाएगी ना तो मैं तेरे को पिज़्ज़ा खिलाऊँगा। तो यहाँ पे हमने मंदिर में दर्शन किए, तिलक लगवाया, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पे देखो कीर्तन में कितने लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, थोड़ी बहुत देर कीर्तन सुना, भजन सुने, लेकिन मैंने भजन नहीं गाया क्यों, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसे अलाउड करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे भजन सुनने के बाद हम निकल लिए सांझी लेने के लिए। तो यहाँ पे सांझी खरीदी हमने, बहुत अलग अलग प्राइस की थी। जो अलग अलग वाली होती है, हाथ पैर से अलग अलग मिलती है, वो वाली हमने बाई की। तो यहाँ पे सांझी लेने के बाद हम कुछ निकल लिए खाने लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर केक रखे थे। तो सबसे पहले हमने सिंगापुरी ऑर्डर की, जो मैंने और मेरे पति ने जमकर खाई, पेप्सी पी, बहुत टेस्टी थी। हम सिंगापुरी ज़्यादा खाते हैं। तो लोकेशन आप बताना कि कौन सी है, वैसे मैंने मेन्यू बता दिया है। तो उसके बाद हमने टिक्की ऑर्डर की थी। तो टिक्की खा के मेरा पेट तो फुल हो चुका था, लेकिन मेरे पति का नहीं हुआ था, तो उन्होंने बर्गर ऑर्डर किया। उसके बाद उन्होंने बर्गर खाया, मैंने तो 1-2 बाइट ली थी, लेकिन मेरे को स्वाद भी नहीं लगा। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को आइसक्रीम खानी है, लेकिन आइसक्रीम खाना मेरा सबसे बेकार डिसीजन था, क्योंकि आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मेल्ट भी हुई पड़ी थी। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली जो घर के लिए लेनी थी। उसके बाद हम घर के लिए निकल लिए थे। तो यहाँ पे रास्ते में देखो ड्राई फ्रूट की चाय, क्या आपने कभी पी है?